हेलो प्यारे बच्चों। तो आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। क्योंकि यह जो टॉपिक है वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है और 2-4 मार्क्स ये आपको दिला ही देगा। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है साइक्लिसिटी, चक्रीयता, है ना। चक्रीयता, साइक्लिसिटी मीन्स चक्रीयता, साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर। साइक्लिसिटी होती क्या है? साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर यूज्ड मेनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट नंबर। तो बच्चों देखिए, साइक्लिसिटी जो होती है, साइक्लिसिटी मीन्स चक्रीयता, चक्रीयता मीन्स एक तरह की साइकिल, है ना। यह किसी नंबर की साइक्लिसिटी होती है और इससे हम यह फाइंड करते हैं कि यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है। मीन्स किसी भी नंबर के पावर में यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, उसके यूनिट या इकाई के अंक पर कौन सा नंबर है, यही साइक्लिसिटी फाइंड करता है। और ये बहुत ही पावरफुल मेथड है क्योंकि यह हर एक एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, उसमें पूछा ही जाता है। क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम बहुत कम होता है और बहुत कम समय में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको टाइम सेविंग करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसको लास्ट तक बच्चों ज़रूर वॉच करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको 2-4 नंबर के मार्क्स या 2-4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं साइक्लिसिटी क्या है। जनरली हमारे पास बच्चों 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं। ये जो नंबर होते हैं, इन नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर, जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है और जो नंबर के डिजिट होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। तो जल्दी हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 50 के यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आता है। तो अब 2 की पावर 50 बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, इतने टाइम से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो नंबर है वो फाइंड करने में बहुत ही डिफिकल्टीज होगी। तो इसके लिए एक आपको मेथड दे दिया गया है कि साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या है उसको देख लेते हैं। तो साइक्लिसिटी देखिए बच्चे, 0 की पावर कुछ भी आप कर देते हैं, 0 की पावर 0, है ना। 0 की पावर कुछ भी कर दो, 0 की पावर 100, 0 की पावर 1000, कुछ भी कर दो, 0 ही आना है। तो 0 की कुछ भी करेंगे, 0 की, तो 0 की साइक्लिसिटी क्या है बेटा? 1। 0 की साइक्लिसिटी क्या है? 1। तो 0 की साइक्लिसिटी 1 लिखा गया है। 0 की साइक्लिसिटी 1 यहाँ पर राइट में मैंने टेबल बना दिया है। तो 0 की साइक्लिसिटी 1 है। 1 का कुछ भी पावर हो बेटा, 1 का पावर 2, 1 की पावर 1, 1, 1, 1, तो 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, मतलब इसकी साइक्लिसिटी भी 1 ही है। इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। उसी तरह से बच्चा 2 की भी साइक्लिसिटी क्या है? 2 की साइक्लिसिटी 4 है। 2 के यूनिट प्लेस पर ये 4 ही नंबर, क्योंकि ये जो 4 नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, यही नंबर आते हैं उसके यूनिट प्लेस पर, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। देख लेते हैं बच्चों कैसे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। तो देख रहे हैं बच्चों, यही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, यही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। आप करके देख सकते हैं 2486, 2486। तो 2486, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 4 है, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। इसी तरीके से सेम सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं 3 के भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। 3 की भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है बच्चा? 2 होती है। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि 2 ही नंबर ये रिपीट करता है। कौन कौन से? 4 और 6। तो यूनिट प्लेस पर 4 के किसी भी पावर में यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? 4 या 6 आएगा, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। आप चेक कर सकते हैं। 4 की पावर 1 4, है ना। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16, 4 की पावर 3 64। तो देख रहे हैं बच्चों, यही नंबर आ जाएगा, रिपीट हो रहा है यही नंबर, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। इसी तरह से 5 का कोई भी पावर हो, 5 का कुछ भी पावर हो, 5 ही आएगा, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी क्या है? 5 का पावर 1 5, 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 5 का कुछ भी पावर हो, उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 1 होगी। बच्चों लास्ट तक बच्चों वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। इसी तरीके से बच्चों मैंने
6 की साइक्लिसिटी, 6 का कुछ भी पावर आप करिए उसकी साइक्लिसिटी 1 ही आएगी, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 ही नंबर आएगा। 7 की जो साइक्लिसिटी है 4 है, 8 की जो साइक्लिसिटी है वो भी 4 है, 9 की जो साइक्लिसिटी है वो क्या है, 2 है। 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 है। आप पावर करके देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो जो क्वेश्चन आता है बच्चों इस तरह का आएगा, जैसे 1 2 2 की पावर 1 2 2 इंटू 1 2 1 3 3 की पावर 1 3 3 1 3 3। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप चाहें तो इस टेबल को और नॉर्मलाइज कर सकते हैं बच्चों। और कैसे नॉर्मलाइज कर लेंगे, देखिए 1 1 किसकी साइक्लिसिटी है, 0 0 1 0 1, और किसकी 5 की, तो 5 6 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिक सिटी क्या है बेटा, साइक्लिक सिटी इनकी 1 है। इनकी साइक्लिक सिटी क्या है, इसकी साइक्लिक सिटी 1 है ना। 0 1 5 6, 0 1 5 6 की साइक्लिक सिटी 1 है। और कौन कौन से ऐसे हैं जिनकी साइक्लिक सिटी 4 है बेटा, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और किसकी साइक्लिसिटी बेटा, 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8, 7 और 8 की भी साइक्लिसिटी क्या है, 7 और 8 की भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। 7 और 8 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। अब देख लेते हैं 2 किसकी साइक्लिसिटी है, 2 किसकी, तो 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 की बेटा साइक्लिसिटी क्या है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइज हो गया बेटा। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4, 4 9 की साइक्लिसिटी 2। तो आपको रिमेंबर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हो गया। ऐसे आप नॉर्मलाइज करके अपने प्रॉब्लम को आसान कर लेंगे, है ना, क्योंकि आपको रिमेंबर करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आते हैं प्रॉब्लम पर बेटा, आते हैं प्रॉब्लम पर, देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। जैसे 1 2 2 की पावर 1 2 2 इंटू 1 3 3 की पावर 1 3 3, है ना। तो बेटा इस तरीके से हम लेते हैं, जो लास्ट वाली डिजिट है उसकी पावर ले लेते हैं, लास्ट वाली जो डिजिट है उसकी पावर ले लेते हैं। तो 1 2 2 की पावर 1 2 2 है, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 2 की पावर 1 2 2, है ना, 3 की पावर 1 3 3। अब हम इसके पावर को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है ना, उसको हम इसकी साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है बेटा, 4 है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, कैरी कितना बच जाएगा, 2, है ना, सॉरी शेष, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2, या इसको शेष कहते हैं, इसको क्या बोल देंगे, शेष, है ना, इसको शेष बोल देंगे। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 की पावर 2 की पावर क्या कर देंगे, 2 की पावर 2 की पावर 2, कितना आ जाएगा बेटा, 4, कितना आ जाएगा, 4। अब इसी तरीके से 3 की पावर, है ना, इसी तरीके से क्या करेंगे, 3 का 1 3 3 है, तो 1 3 3 को इसकी साइक्लिसिटी, 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 4, 3 की साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 12, और फिर 4 3 12, है ना, 4 3 12 एंड 4 3 12, और रिमाइंडर क्या हो गया, 1, शेष 1 आ गया, शेष कितना आ गया, 1, शेष कितना आ गया, 1। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 1 कर देंगे, 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 3। तो 4 और 3 को क्या करेंगे, 4 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 3 को, 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12। तो यूनिट प्लेस पे बेटा 2 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 2 की पावर 1 2 2 के यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और देखते हैं क्वेश्चन बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 21 की पावर 21, है ना, 22 की पावर 22, 23 की पावर 23, 24 की पावर 24, और 25 की पावर 25। तो चेक करते हैं 21 की पावर, देखिए 5 की पावर कुछ भी हो बेटा 5 ही आता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आना है यूनिट प्लेस पर। देख सकते हैं 5 का जो क्या है साइक्लिक सिटी 1 है, तो अगर हम 25 को 1 से डिवाइड करें, 25 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, है 25 ही आएगा, 25 ही आएगा, तो 25 ही आएगा। तो इसके तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही आना है,
तो डिवाइड करने को छोड़ दीजिए, आप ये समझ सकते हैं ऐसे कि 5 का कुछ भी पावर हो 5 ही आना है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। ठीक है, तो 5 आ गया। अब देखेंगे 1 का कुछ भी पावर हो, 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, क्योंकि यही नंबर रिपीट होता है 1, तो इसमें भी 1 आ गया। 5 आ गया, 1 आ गया। अब 2 का रह गया, 2 का देखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 22 है, तो 2 की पावर 22 है, तो 22 को इसकी साइक्लिसिटी 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 4 नंबर आ रहे हैं, ये 4 नंबर रिपीट, ये 4 नंबर यूनिट प्लेस पे आ सकते हैं, तो हम चेक कर लेंगे, है ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, है ना। शेष कितना, रिमाइंडर कितना बच गया 2, रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। अब इसको हम 3 का चेक कर लेंगे, 3 की पावर 23, 3 की पावर 23, 3 की पावर 23, तो 23 को बेटा 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 है ना। तो 4 पंजे 20, है ना। रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 3 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया। तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको 2-4 मार्क्स तो इसको दिलाना ही दिलाना है और इसको आना ही आना है। तो ठीक है, इसको देखते हैं। 4 को 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, है ना। तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 कर देंगे। 3 की पावर 3 कितना आ जाता है बच्चा 27, तो यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, तो हम 7 का भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब 4 की पावर 24, 4 की पावर 24, 4 की पावर 24, 4 का साइक्लिसिटी कितनी है बच्चा, 4 की साइक्लिसिटी 2 है ना। तो 24 को 2 से डिवाइड कर दें, 12 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0। तो देखिए, जब रिमाइंडर 0 आएगा बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो लास्ट वाली डिजिट आएगी। कौन सी लास्ट वाली डिजिट है 4 में, 6, तो 6 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपका प्रॉब्लम और नॉर्मलाइज हो जाएगा। 5 से किसी भी इवन नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 5 से किसी भी इवन नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आता है। देखिए 1 और 4 का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और फिर 5 है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 42 के यूनिट प्लेस पर 2 है, 42 के यूनिट प्लेस पर 2 है, तो हम 42 के जगह क्या ले लेंगे, केवल 2 ले लेंगे। तो 4 और 2 से यदि मतलब 42 क्या है, इवेन नंबर है, 4 भी क्या है, इवेन नंबर है, तो किसी भी इवेन या सम संख्या से अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, 0 ही आता है। अगर आप इसे 42 है तो यूनिट प्लेस वाली वैल्यू कौन सी लेंगे, 2 ले लेंगे। या आपको पता है कि ये इवेन नंबर है या सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो मान लीजिए 4 है और ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, 5 दूना 10, 5 चौका 20, तो हर बार 0 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, 0 आएगा। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 0 आएगा। मैं इसी नंबर को बेटा चेंज करके देखता हूँ, इसी नंबर को मैं चेंज करके रोटेट करके देखता हूँ कैसे आएगा, है ना। तो इसी नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसी को आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो ये भी एक नया नंबर आ गया आपके पास। इसके भी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसीजर सेम है बेटा। इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया था बेटा, 1 आया था, 1 आया था, है ना। इसके भी यूनिट प्लेस पर क्या आया था बच्चा, इसके भी यूनिट प्लेस पर 5 आया था। चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं। इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया था बेटा, है ना, इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया था, है ना। 22 को आपने डिवाइड किया था 4 से, तो 4 पंजे 20, 2 की पावर 4 आ गया था। क्या आया था, 4 आया था। तो इसको बस प्लस कर देंगे, है ना। और 3 के यूनिट प्लेस पर क्या आया था, 23 को, है ना, 7 आ गया था। क्या आया था, 7 आया था, है ना। 4 की पावर 24 है, 4 की पावर 24, तो क्या आया था, 6 आया था। क्या आया था, 6 आया था, है ना। आपको याद, मुझे याद हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने से। तो इन सबको ऐड कर देंगे। 4 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और प्लस 5 हो गया, तो 10 और 13 23।
कितना हो गया टोटल 23। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 3 आएगा। यूनिट प्लेस 3 कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इकाई का अंक यूनिट प्लेस वैल्यू या इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकाई का अंक इस नंबर के पावर में इकाई का अंक कौन सा होगा, तो वही चीज़ है यूनिट प्लेस वैल्यू चाहे इकाई का अंक। तो आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं, है ना बेटा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। गुड लक बच्चों।